गुड मॉर्निंग। यह है मेरी रियल लाइफ एज अ मॉम। कोई परफेक्शन नहीं, कोई फ़िल्टर नहीं। आज मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि एक्चुअली मेरा संडे कैसा होता है। कोई भी परफेक्ट डे नहीं होता है, बस एक सिंपल सा, इजी सा और बहुत ही बिजी सा दिन होता है एज अ मॉम। और पूरा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आज सुबह की शुरुआत मैंने की कपड़ों को आयरन करने से। मैंने सोचा कि पूरे वीक के कपड़े एक ही बार में आयरन कर लूँ तो रोज़ रोज़ की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं रोज़ ऐसा ही करती हूँ, सैटरडे या संडे में से एक दिन निकाल करके पूरे वीक के कपड़े एक ही साथ में आयरन कर लेती हूँ। इसके बाद में मैंने बना लिया है अपना नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाया है पोहे। पोहे की क्वांटिटी बहुत ही कम थी, ख़त्म हो चुके थे। मुझे आज ग्रोसरी लिस्ट भी बनानी है इवनिंग में। कोशिश करूँगी कि आफ्टरनून में ही बना लूँ। तो पोहे बहुत ही कम थे, इसलिए मैंने थोड़ी सब्जियाँ ज़्यादा डाल दी और पोहे की क्वांटिटी बढ़ा दी है। इसी के साथ में मैंने बनाई है 1 कप चाय। चाय वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा पीती थी पहले, ज़्यादा मीन्स ये कह सकते थे कि मुझे आदत थी चाय पीने की। सुबह और शाम दोनों टाइम में पीती थी, लेकिन इसकी आदत ना लगे, क्योंकि आदत किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। इसीलिए मैंने धीरे धीरे करके चाय छोड़ दी है। अब मैं कभी कभार पीती हूँ, इतना कि मुझे वापस आदत न लगे। साथ ही में मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं। आज संडे है तो लंच में मैं बनाने वाली हूँ आलू के सैंडविच। जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं, साथ में मैं कर दूंगी बर्तन की सफाई। और ये सफाई कभी भी ख़त्म नहीं होती। जब तक मैं बर्तन क्लीन करूंगी तब तक कुकर की सीटी भी आ जाएगी। यहाँ मैंने आलू बॉईल करने के लिए एडवांस में इसीलिए रखे हैं ताकि जब तक मैं दूसरा काम करूँ आलू बॉईल हो जाए और मुझे लंच की प्रिपरेशन में लेट ना हो। यहाँ मेरा बेटा उठ चुका है, तो इसीलिए मैं एक बार किचन का थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर लूँगी और फिर मेरे बेटे के उठने के बाद में मैं उसका जो भी रूटीन है वो करूँगी। और बेटे के उठने के बाद में एक्चुअल में मेरा दिन शुरू होता है, क्योंकि वहीं से मेरे काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे कभी कभी मैं बहुत थक भी जाती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि यही तो छोटी छोटी मोमेंट्स हैं जो बहुत ही स्पेशल बन जाती है बाद में। और एक्चुअली देखा जाए तो एक टोडलर के साथ में सारे घर के काम को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक जो भी किचन का काम रहता है मैं यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ। उसके बाद में जो भी लंच की तैयारी रहेगी मैं थोड़ी देर बाद में करूँगी, क्योंकि इसके बीच में मैं अपने बेटे का जो रूटीन है वो फॉलो करती हूँ। उसके जो भी ब्रश वगैरह करवाना है, तैयार करना है, नहलाना है, तैयार करके फिर मैं उससे ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। वैसे उसने मेरे साथ में थोड़ा सा पोहा खाया था, लेकिन उसने देख लिया कि आज घर में सैंडविच बनने वाले हैं, ब्रेड देख ली थी, तो उसे अब ब्रेड और स्ट्रॉबेरी जैम लेना है। तो बच्चों के साथ में यही होता है कि हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। काफ़ी बार हम कुछ और प्लान करते हैं और उनको कुछ और ही चाहिए रहता है। यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ आलू के सैंडविच की जो फिलिंग रहती है। बेसिक सा मसाला है, आपको पता ही होगा रेसिपी, तो वो मैं तैयार कर लूँगी और यहाँ पर हम लंच कर लेंगे। लंच करने के बाद में थोड़ी देर बाद में मेरे बेटे का होता है नैप टाइम। और सच बताऊं वो मेरे पूरे दिन की एक ब्लेसिंग रहती है, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ही सुकून सा मिलता है। मैं जो काम जब मेरा बेटा मेरे आसपास रहता है नहीं कर पाती हूँ, वो काम मैं तब करती हूँ। और इस लंच वगैरह करने के बाद में मैं अपना यहाँ पर एक ग्रॉसरी लिस्ट बनाऊँगी। कुछ सामान मुझे मंगवाना था, उसे मंगा के मैं जो भी सामान वगैरह है चेक करके फिर उसे ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और देखते ही देखते आधा दिन निकल गया। कभी कभी लगता है कि पूरा दिन काम में ही चला जाता है, लेकिन शायद अभी मेरी यही रियल लाइफ है। सिंपल, बिजी एंड रियल। थोड़ी थकान, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन सब के बीच बहुत सारा प्यार। और अगर आप भी इसी तरह की लाइफ जी रहे हो तो बस इतना याद रखो कि आप अकेले नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।